चलो बच्चों, let's read the question. The question says, how is the structure of a sarcomere suitable for the contractility of the muscle? Explain its function according to sliding filament theory. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस तरीके से सूटेबल है. हमें एक्सप्लेन करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए पहले देखते हैं कि मसल में प्रेजेंट होते हैं पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं दो तरीके के बैंड्स विच आर लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स. जो लाइट बैंड्स होते हैं ये थिन बैंड्स होते हैं, और इन बैंड्स को हम आई बैंड्स या फिर आइसोट्रोपिक बैंड्स भी कहते हैं. और आई बैंड्स में प्रेजेंट होते हैं एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. और अगर हम बात करेंगे अब डार्क बैंड्स की, तो डार्क बैंड्स होते हैं हमारे थिक बैंड्स जिन्हें हम ए बैंड या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड्स भी कहते हैं. और ए बैंड्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. अब ये जो बैंड्स होते हैं ये एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं. डायग्रामेटिकली अगर हम समझें तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किस तरीके से होता है. सो इन दिस डायग्राम ये है हमारा आई बैंड, और इसके साथ जो ऑल्टरनेटली अरेंज्ड बैंड है दिस इज ए बैंड. अब आई बैंड के सेंटर में जो ये लाइन प्रेजेंट है इट इज द जेड लाइन जो आई बैंड को होल्ड करके रखती है. एंड जो हमारा ए बैंड है यानी कि जिसमें थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है एक एम लाइन. दिस इज ऑल्सो जेड लाइन जो आई बैंड को होल्ड करके रखती है. अब जब एक मायोफाइब्रिल या मसल फाइबर रेस्टिंग स्टेट में होता है तो आई बैंड और ए बैंड पार्शियली ओवरलैप करते हैं कुछ इस तरीके से. एंड ओवरलैपिंग के बाद जो अनओवरलैप्ड रीजन बचता है इस अनओवरलैप्ड रीजन को हम बोलते हैं एच जोन. दिस इज एच जोन. एच जोन है हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट. एंड टू कंसेक्यूटिव जेड लाइंस के बीच में जो रीजन प्रेजेंट है हमारा ये है हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर. अब अगर बात करें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को. और अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, बिकॉज ऑफ interaction between actin and myosin फिलामेंट्स. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक सिग्नल सेंड करता है, और ये सिग्नल जब रीच करता है टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सिग्नल रीचेस टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो न्यूरो ट्रांसमिटर्स का रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स आर रिलीज्ड. न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से सार्कोलेमा में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड. और एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है सार्कोप्लाज्म में
कैल्शियम आयंस का रिलीज होता है, और कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है इन द सार्कोप्लाज्म, तो क्या होता है, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सब यूनिट के साथ बाइंड कर लेता है ऑन एक्टिन. Calcium ions bind with troponin subunit on actin, और इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिन पर जो मास्किंग साइट्स प्रेजेंट थी वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से मायोसिनम बाइंड कर सकता है विद एक्टिन. तो क्या होता है, मास्किंग साइट्स रिमूव्ड. अब मास्किंग साइट्स रिमूव हो जाएंगी तो क्या होगा, मायोसिन हेड बाइंड कर लेगा विद एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और उसके बाद क्या होगा, एक क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी. क्रॉस ब्रिज फॉर्म्स, एंड क्रॉस ब्रिज के फॉर्म होते ही जो हमारा थिन फिलामेंट है, यानी कि जो एक्टिन है, ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड पुल होगा, पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड, और एक्टिन फिलामेंट यानी कि आई फिलामेंट सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ पुल हो रहा है. तो क्या होगा बेसिकली कि जो हमारा जेड लाइन है ये इनवर्ट डायरेक्शन में खिंचा चला आएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में खिंचा चला आएगा, जिसकी वजह से जो हमारा सार्कोमियर है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर. तो एज अ रिजल्ट सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो गया इन लेंथ, लेकिन जो ए बैंड है वो रिटेन रहता है. अब सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होगी तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो इसके बाद इसको रिलैक्सेशन स्टेट में भी आना जरूरी है. तो रिलैक्सेशन होने के लिए क्या होता है, जो मायोसिन है, मायोसिन रिलीज करता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और जो सार्कोमियर है वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है, जिससे जो हमारा सार्कोमियर शॉर्टन हुआ था वो दोबारा से अपनी लेंथ को अटेन कर लेता है, एंड आई बैंड एक्सपैंड हो जाते हैं एज अर्ली. तो हमने इस क्वेश्चन में समझा कि एक सार्कोमियर कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.